बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, हकीकत टीवी न्यूज़ की नई वीडियो में खुश आमदीद। मोअज़्ज़िज़ सामीन, अचानक सऊदी अरब के ऊपर रॉकेटों की बारिश हो गई। ड्रोन हमलों से हर तरफ आग भड़क उठी। सऊदी अरब पर बड़े हमले की इत्तलात से हर तरफ खौफ व रहस फैल गया। सऊदी अरब पर किसने हमला किया, इसके पीछे कौन मुलव्वस है और कितना जानी और माली नुकसान हुआ, आपको तमाम तर तफसीलात से आगाह करेंगे। वीडियो की मज़ीद तफसील में जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नीज़ हमारी वीडियो को लाइक कमेंट करके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर करें। कमेंट्स बॉक्स में पाकिस्तान आर्मी बल्कि टॉप एजेंसी ISI और इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगाना मत भूलिएगा। प्यारे दोस्तों, आज सऊदी अरब की ऑयल रिफाइनरी के ऊपर यमन के हौसी बागियों की जानिब से ड्रोन हमला सामने आया है। इन ड्रोन हमलों से बड़े पैमाने पर आग भड़क उठी। एक ख़ुसूसी रिपोर्ट के मुताबिक हौसी बागियों ने हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। इस हवाले से ख़ुसूसी रिपोर्ट में बताया गया है कि ईरान के हमायत याफ्ता बागियों ने यमन के मगरबी शहर मारीब में बड़ी पेशकदमी की है। रिफाइनरी पर सुबह सवेरे हमला किया है, जो सऊदी तवानाई की तनसीबात पर रवा माह में दूसरा बड़ा हमला देखने को मिला है। सऊदी वजारत तवानाई ने एक बयान में कहा है कि रियाज ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन के जरिए हमला हुआ है, जिसके नतीजे में आग भड़क उठी है, लेकिन फौरी तौर पर इस आग पर काबू पा लिया गया है। नाज़रीन ग्रामी, हौसी बागियों की जानिब से सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों पर रोज़ाना की बुनियाद पर दर्जनों हमले सामने आ रहे हैं, जिसमें जानी और माली नुकसान बड़े पैमाने पर देखने को मिल रहा है। ईरान के हमायत याफ्ता बागियों ने यमन के मगरबी शहर मारीब में आज बड़े पैमाने पर पेशकदमी की है। मज़ीद इत्तलात में बताया गया है कि किसी जानी और माली नुकसान की इत्तलात फ़िलहाल तक नहीं मिली और तेल की रसद में खलल भी नहीं पड़ा। यकीनी तौर पर इस हमले का मकसद ये था कि वहाँ पर बड़े पैमाने पर तबाही मचाई जाए और ताकि तेल की रसद में खलल पड़े। बुज़िलाना हमले की पुरजोर अल्फाज में मज़म्मत करते हुए वज़ारत दिफा ने कहा कि ड्रोन हमले सिर्फ मुमलिकत पर नहीं बल्कि आलमी मईशत और आलमी तवानाई की हिफाजत पर भी हमला है। और इसके अलावा अमरीकी सदर जो बाइडन की जानिब से तातुल का शिकार अमन मुज़ाकरात को बहाल करने के लिए दबाव के साथ ही बागियों की सरहद पर हमले भी तेज़ हो गए हैं। ताज़ा हमलों का आगाज़ रवा माह में शुरू हुआ था। रवा माह के शुरू से ही जब सऊदी अरब ने कहा कि इसने मुख्तलिफ किस्म के ड्रोन हमलों को नाकाम बनाया है। नाज़रीन ग्रामी, सऊदी अरब के ऊपर जो हौसी बागियों के हमले सामने आ रहे हैं, उनमें से कई सारे ऐसे हमले हैं जो सऊदी अरब नाकारा बनाने में कामयाब हो गया है। 2 दिन पहले ही सऊदी अरब की जानिब से मुकम्मल तौर पर एक स्टेटमेंट जारी की गई थी कि हौसी बागियों की जानिब से रॉकेट फायर किए गए थे, जो सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में बड़ी तबाही मचा सकते थे। सऊदी अरब ने उनको बरवक्त कार्रवाई करते हुए नाकारा बना दिया है। सऊदी अरब और हौसी बागियों के दरमियान हालात मज़ीद ख़राब हो गए हैं। हौसी बागियों की जानिब से रोज़ाना की बुनियाद पर दर्जनों हमले सामने आ रहे हैं, जो यकीनी तौर पर सऊदी अरब की अमन और सलामती के लिए बड़ा ख़तरा बन चुके हैं। दूसरी जानिब अमरीका ने ट्रंप इंतज़ामिया की जानिब से आखिरी लम्हात पर किए गए फैसले को वापस लेते हुए यमन में इंसानी बहरान के बायस हौसी बागियों की तहरीक को इंतहापसंद तंजीम करार देने का दर्जा ख़त्म करने का अंदिया दे दिया है। नाज़रीन ग्रामी, आपको बताते चलें कि खबर रसा एजेंसी AFP की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट ने इस इक़दाम की तस्दीक कर दी है, जिससे सऊदी अरब और अमरीका के दरमियान तल्लुकात ख़राब होने का खदशा पैदा हो गया है। इस फैसले से एक दिन कबल सदर जो बाइडन ने यमन में हौसी बागियों के खिलाफ सऊदी अरब की मुहिम के लिए फ़ौजी इमदाद रोकने का भी ऐलान किया था। अमरीकी हुकाम ने कहा था कि हमने यह फैसला इंसानी बहरान की वजह से किया है, जहाँ इससे कबल इंतज़ामिया ने आखिरी लम्हात में इन्हें इंतहापसंद जमात करार देने का फैसला भी वापस लिया था। और अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हकूक़ की तंजीमें वाज़ेह तौर पर कह चुकी थी कि इस तरह के इक़दाम से ये इंसानी अलमिया मज़ीद तबाही का पेशखैमा साबित होगा। हौसियों के अहदेदार मोहम्मद अली हौसी ने हफ्ते को अपने बयान में कहा था कि हमने अमरीकी इंतज़ामिया की जानिब से फैसला वापस लेने के बारे में सुना है, लेकिन हमने इसे अमली तौर पर होते हुए नहीं देखा और हम देखना चाहते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने यमन को दुनिया का सबसे बड़ा इंसानी अलमिया करार दिया है, जहाँ इसके 80% अफराद ज़रूरतमंद हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की इमदाद फराहम करने वाले इदारों के सरबराह ने गुज़श्ता माह इस नई पाबंदियों का हवाला देते हुए कहा है कि ये नई पाबंदियाँ यमन को एक भूख के इस ताने पर ले जाएंगी जो गुज़श्ता 40 साल में नहीं हुई।
भूख और अफलास का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान नहीं किया गया, लेकिन माशी इशारे बताते हैं कि पूरा मुल्क इससे मुकम्मल तौर पर एक तलमला उठा है। अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान ने कहा है कि हमने इंतहापसंद तंजीम का दर्जा वापस लेने के अमरीकी अज़म का खैर मकदम किया है, क्योंकि इससे यमन करोड़ों अवाम का रिलीफ मिलेगा जिनका अपनी बुनियादी ज़रूरती ज़िंदगी पूरी करने के लिए इमदाद और कमर्शल दरामदात पर इन्हिसार है। याद रहे कि साबिक अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो ने अमरीकी सदर के तकरीब हलफ बर्दारी से एक दिन कबल 19 जनवरी को हौसी बागियों को ब्लैक लिस्ट करते हुए आलमी इंतहापसंद तंजीम करार दे दिया था। मोअज़्ज़िज़ अमीन ट्रंप इंतज़ामिया की जानिब से हौसियों को इंतहापसंद तंजीम करार देते हुए अक़वाम मुत्तहिदा, रेड क्रॉस, अदविया, ज़री अजनास और तिब्बी आलात को इस पाबंदी से मुस्तस्ना करार दिया था, क्योंकि इसके बावजूद आलमी इदारों ने अमरीका से इस पाबंदी के खात्मे का मुतालबा किया था। इमदादी ग्रुप्स ने अमरीका के इस इक़दाम को खुश आइंद करार दे दिया है। नॉर्वे की पनाह गज़ीरों की कौंसिल के डायरेक्टर ने कहा कि हमने इस ऐलान के बाद सुख का सांस लिया है और ये यमन के अवाम की फतह के साथ साथ अमरीका की तरफ से ये पैगाम भी है कि वो यमन के अवाम के मफादात को तरजीह देते हैं। अमरीका ने इंतहापसंद तंजीम का दर्जा वापस लेने का अंदिया देने के बावजूद कहा है कि ये इक़दाम हौसी बागियों के काबिल मज़म्मत इक़दामात के हवाले से अमरीकी नज़रियात की अक्कासी नहीं करता और इस हवाले से अमरीका का साबका मौक़िफ़ बरकरार रहे। ख्याल रहे कि हौसी बागियों के खिलाफ 2015 में सऊदी इत्तेहादी और यमन की हुकूमत ने कार्रवाई शुरू की थी, जो आलमी तौर पर तस्लीम शुदा यमन के सदर के खिलाफ बरसर पेकार है। यमन में अब तक 1 लाख से ज़ायद अफराद जाँ बहक और लाखों बेघर हो चुके हैं, जबकि भूख और खुराक के बुरान के साथ साथ दीगर इंसानी ज़रूरत की कमी के बायस इंसानी बुरान जन्म ले चुका है और सिर्फ भूख और अफलास से 25,000 से ज़ायद अफराद लुक़्मे अजल बन चुके हैं। सऊदी अरब के इत्तेहादी इल्ज़ाम आयद करते हैं कि हौसी बागियों को ईरान की मदद हासिल है, जबकि ईरान इन इल्ज़ामात की मुस्तकिल तरदीद करता आ रहा है। नाज़रीन ग्रामी, अब हालात रोज़ाना की बुनियाद पर संगीन से संगीन तर होते जा रहे हैं। सऊदी अरब के ऊपर हौसी बागियों के मुसलसल हमले, और आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर भी चल रही हैं तस्वीर, जिसमें आप देख सकते हैं कि सऊदी अरब को कैसे इन्होंने निशाना बनाने की कोशिश की है और हमले कई सारे ऐसे हैं जो सऊदी अरब बर वक्त कार्रवाई करके उनको नाकारा बनाने में कामयाब हो गया है। सऊदी अरब के पास यकीनी तौर पर वो तमाम डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं जो किसी भी बड़े मिसाइल हमले या रॉकेट हमले को नाकारा बनाने में मुकम्मल तौर पर अपना किरदार अदा करता है। नाज़रीन ग्रामी, सऊदी अरब और अमरीका के दरमियान भी तल्लुकात कशीदा हो रहे हैं हौसी बागियों को लेकर। अब अमरीका की जानिब से हौसी बागियों के बारे में जितने भी इक़दामात हैं वो सऊदी अरब को पसंद नहीं आए। इसी वजह से अब सऊदी अरब और अमरीका के दरमियान भी मामलात ख़राब हो रहे हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमें दीजिए इजाज़त, बहुत जल्द आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।